अनंत सिंह बेउर जेल पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। बेतिया जिला शिक्षा पदाधिकारी के पलंग के नीचे से नोटों का पहाड़ मिला था। उनके ड्रेसिंग टेबल, उनके अलमारी और निगरानी विभाग की टीम ने जहां जहां पर तलाशी ली वहां वहां से नोटों के पहाड़ मिले थे। और अब अनंत सिंह पर और बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी के बहाने तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि अनंत सिंह जेल जा चुके हैं, लेकिन फायरिंग मामले में अब तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, अनंत सिंह पर हमला कर रहे हैं। बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो कि धन कुबेर निकला, जिसके 7 ठिकानों पर लगातार निगरानी विभाग ने छापेमारी की थी। नोटों का पहाड़ मिला था, सोने और चांदी आप कह सकते हैं कि आपके पास पहनने के लिए तो छोड़ दीजिए, आपके पास देखने के लिए नहीं है। लेकिन इस जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से 28 किलो चांदी मिली थी, वो भी एक सीमेंट वाले बोरे में रखा हुआ था। कई किलो सोना मिला था, अरबों की खरबों की संपत्ति का पता चला। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी बताया गया कि आज से मात्र 8 महीना पहले ही इनकी पत्नी सुषमा कुमारी के पास से 1 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ था, लेकिन मामले की लिपापोती कर दी गई थी। अब इस मामले में तेजस्वी यादव सामने आए हैं और उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ साथ अनंत सिंह पर भी करारा हमला किया है, जो कि अनंत सिंह के समर्थकों को नागवार गुजरेगा। अब आगे आप तेजस्वी यादव का वो बयान सुनिए। गोलीबारी हुई है तो इन सब चीजों को कैसे देख रहे हैं? बगल में पटना देखिए, मुख्यमंत्री जो है अचेत हो चुके हैं और अब जो है अपराध जो है आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है। रूह कब कमाने वाले भी चीज़ें जो हैं अब जो है मामूली चीज़ हो चुकी है इस मौजूदा सरकार में। माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना पे चुप्पी हैं, साधे हुए हैं और लगातार जो है अपराधी खुल करके स्वीकार कर रहे हैं इंटरव्यू में दोनों पक्ष कि उन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, लेकिन किसी पर भी जो है नामजद FIR जो है अब तक नहीं हुआ है। तो ये पूरा संरक्षण जो सरकार द्वारा मिल रहा है। और आप देखिएगा मुख्यमंत्री जी ने तो अपने कलम पर जो है 2 अपराधियों को बाहर निकाला जेल से, और ये नहीं छूटने के बाद उनके घर तक जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो केंद्र मंत्री हैं वो दोनों के साथ बैठते उठते हैं, मिलने जाते हैं। तो पुलिस की हिम्मत कहाँ है कि किसी पर भी जो है कार्रवाई कर दे। तो बिहार में आप देखिएगा भ्रष्टाचार वैसे ही पूरे अभी जो है DO जो है शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए जो है उनके घर से मिला। पता नहीं जितने अधिकारियों के छापा मारी जाए तो कितने रुपए जो है बरामद होंगे। हमने पहले भी बार बार कहा कि बिहार जो है भ्रष्टाचार की गंगोत्री यमुनोत्री जो कह लीजिए, तो बिहार में ये डबल इंजन की सरकार एक अपराध में और एक जो है भ्रष्टाचार में लगी हुई है। और बिहार में हर महीने 500 से भी ज्यादा मौतें होती हैं, 500 से भी ज्यादा जो है मर्डर होता है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि जब छोटे से अधिकारी जो जिला लेवल के अधिकारी हैं DO, उनके पास 3 करोड़ 4 करोड़ बेड के नीचे से मिलते हैं, तो आप जिस तरीके की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं वहाँ के आप क्या हाल होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पद पे बैठा व्यक्ति अमेरिका से लेकर के कहाँ कहाँ जो है उनकी चीजें होंगी, दुबई हो अमेरिका हो, तो इस पे तो सब लोग जानते हैं। तो बिहार जो है पूरी तरीके से NDA की सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। आपने कहा सवाल उठाया तो एक की गिरफ्तारी हुई, जो सोनू मोनू गैंग है उससे सोनू की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन दोनों तरफ से कहा गया था गोलीबारी हुई है, तो अभी एक की गिरफ्तारी है। उनके पिता सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसा सरकारी
कुछ नहीं होना है, सबका सरकार का संरक्षण है, अपराधी है। 2-4 दिन में हेडलाइन भी इतना प्रयास सरकार करती है छुपाने का, फिर भी जो है आप देखिएगा कुछ दिनों बाद ये भी मामला गौन हो जाएगा, समान हो जाएगा। ये तो बिहार में रूह कँपाने वाली जो बातें हम कह रहे हैं, जो घटनाएं हैं, इसके बाद समान सा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। सरकार में बैठे हुए लोग हैं ही बचाने के लिए, संरक्षण मिला हुआ है, पुलिस की औकात नहीं है। एक और सवाल की बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कह रहे हैं कि तो छोटी मोटी घटनाएं जिस पर हम नजर बनाए हुए हैं, बहुत छोटी घटना है, उनके लिए तो छोटी क्या आम मामूली बात है, उनके परिवार के लोग हैं। कर्पूरी जयंती देश में कहा जाए बिहार में कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है, केंद्र के भी कई बड़े नेता आके उनके गाँव गए हैं, आपने भी माल्यार्पण किया है, क्या कहेंगे? देखिए कर्पूरी जी हम लोगों के आदर्श है और आज उनकी जयंती है। आज उनको जो है श्रद्धा के सुमन उनके चरणों पर अर्पित हम लोग करते हैं और उनके ही बताए हुए रास्तों पर हम लोग चलने का संकल्प हम लोगों ने लिया है और कर्पूरी जी का जो सपना है उसको हम लोगों को साकार करना है। कर्पूरी जी जो है जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, जो योगदान रहा समाज में, उसको हम लोग भुला नहीं सकते। आज कर्पूरी जी रहते तो आज बिहार की जो स्थिति है जो आप कह रहे हैं उस पर क्या सोचते हो? और आज आप देख सकते हैं स्थिति क्या हो चुकी है बिहार की, अपराधी हो या भ्रष्टाचार हो, पूरी तरीके से बिहार में जो है काबिज हो चुका है, अड्डा बन चुका है। कर्पूरी जी जो रहते तो आज शायद ऐसे लोग जो है नहीं पनपते। आपने तेजस्वी यादव का बयान सुन लिया होगा। अब निगरानी विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, जरा वो जान लीजिए। बताया जा रहा कि कई बैग एवं बोरों में बंद रुपए और जमीन के नीचे कागजात बरामद हुए हैं। स्कूल के लिए 10 मिनी बसें खरीदी गई। पत्नी 3 स्कूल चलाती है। 10 मिनी बस खरीदे जाने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक बस की कीमत जो है 15 लाख से 25 लाख रुपया पड़ता है। एक बस की कीमत कम से कम 15 लाख से 25 लाख रुपया पड़ता है और 10 बस एक बार में ही खरीदी गई, यानी कि करोड़ों रुपए के बस की खरीदारी सिर्फ और सिर्फ एक दिन में की गई थी। करोड़ों रुपए के जेवरात मिले हैं। विभिन्न बैंकों के 10 खाता मिले। शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है, लेकिन विभागीय कार्रवाई चलती रहेगी। अब आपको बताते चले कि अब ये सवाल, एक और सवाल उठ रहा है और निगरानी विभाग पर सवाल उठ रहा है कि निगरानी विभाग ने ही पहले इनकी पत्नी का 8 महीने पहले 1 करोड़ रुपया जब्त किया था, वो मामला निपटा दिया गया। यानी कि निगरानी विभाग पर बेतिया के सांसद संजय जायसवाल ने बड़ा आरोप लगाया है कि अब निगरानी विभाग भी चोरी चकारी करने लगी है। निगरानी विभाग पर बड़ा आरोप लगाते उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बरामद कुछ और होता है और ये लोग दिखाते कुछ और है। संजय जायसवाल का कहना है कि अगर 10 करोड़ बरामद होता है तो ये लोग 2 करोड़ ही दिखाते हैं और 8 करोड़ रुपया अपने लोगों में ये लोग बांट लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जरा सोचिए कि एक जिला शिक्षा पदाधिकारी अरबों खरबों की संपत्ति बना लेता है। अब यहाँ पर बिहार में इतने सारे जिले हैं तो 38 जिलों का जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास कितना पैसा होगा और ये आखिर पैसा इसके पास आया कहाँ से? तो ये शिक्षकों से पैसा लेता है, बीओ से पैसा लेता है, मध्याह्न भोजन में धांधली करता है और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कही जा रही है। और आखिर भ्रष्टाचार की जड़ जो है वो नीतीश कुमार से शुरू और नीतीश कुमार पर ही खत्म होती है, क्योंकि नीतीश कुमार अधिकारियों के सहारे ही सरकार चला रहे हैं। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं होता। नीतीश कुमार की सरकार में जितना भ्रष्टाचार एक चरम सीमा को पार कर गया है कि आप छोटे से छोटे काम के लिए आप बिना अगर घूस नहीं देते हैं तो आपका काम नहीं होता है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे छोटे डॉक्यूमेंट्स बनवाने में भी सैकड़ों रुपया घूस देना पड़ता है, तब जाकर आपका काम होता है। इन सारे मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।